हमारी मांग ये है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एरिया को डेवलप किया जाए। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग करे और एक सफल परियोजना बनाने में अपना योगदान। बिहार का एक बड़ा भूभाग है जो जल की समस्या से काफी परेशान रहता है, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या फिर सूखे ग्रस्त की समस्या क्यों ना हो। इन दोनों ही समस्या से लगातार लोग परेशान रहते हैं। अभी मानसून का समय है और ऐसे में बाढ़ की चपेट में बिहार का एक बड़ा भूभाग रहेगा, जान माल की हानि होती है और ऐसे में समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने संसद में अपनी बातें रखी है और बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए एक परियोजना पर केंद्र सरकार को काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि समस्तीपुर जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां का एक बड़ा क्षेत्र जो कि बाढ़ की समस्या से काफी परेशान रहता है, जान माल की खूब हानि होती है। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां बाढ़ की सबसे अधिक क्षति देखने को मिलती है और ऐसे में शांभवी ने कहा कि आप एक ऐसी परियोजना लेकर आइए जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन के तौर पर भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि समस्तीपुर से गंडक नदी का पानी बहता है और बाढ़ की काफी ज्यादा समस्या आ जाती है। वहां पर एक ऐसा परियोजना बनाना चाहिए, एक ऐसे परियोजना पर काम होना चाहिए, वहां पर एक ऐसा वाटर स्पोर्ट्स बनाना चाहिए जिससे युवाओं को भी लाभ मिलेगा, पर्यटन के तौर पर भी वो बेहतर रहेगा और इसके अलावा बाढ़ की समस्या से भी आसपास के क्षेत्र को निजात मिल जाएगी। शांभवी ने संसद में अपनी बातें रखी और समस्तीपुर के लिए एक बड़ी मांग की है। शांभवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाटर रिसोर्स को लेकर कहा। उन्होंने कहा है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या है इससे निजात मिल जाए और इसके लिए शांभवी ने संसद के पटल पर क्या कुछ कहा है आप सुनिए। सदस्य श्रीमती शांभवी जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने हमें हमारे क्षेत्र समस्तीपुर के इतने आवश्यक और गंभीर मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। मैम, हमारा क्षेत्र समस्तीपुर में कई ऐसी नदियां हैं जो बहती हैं वहां से और बहुत सारा एरिया एम्बैंकमेंट यानी कि बांध का एरिया है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एरिया को डेवलप किया जाए, पर समस्या वहाँ पे ये आता है कि जो सिल्ट है वो बहुत सारा जमा हो जाता है। प्रत्येक वर्ष जो गंडक नदी है उसमें 50,000 क्यूबिक मीटर सिल्ट जमा हो जाता है, जिससे कि वाटर फ्लो अफेक्ट होता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। सिल्ट की सफाई से हमें कई लाभ मिलेंगे और नदियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी तैयार होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसके वजह से वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग करे और एक सफल परियोजना बनाने में अपना योगदान दे। यह सिर्फ केवल जन संसाधनों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि शिवाजी नगर प्रखंड जो हमारे क्षेत्र में आता है, खानपुर प्रखंड हमारे क्षेत्र में आता है, कल्याणपुर प्रखंड हमारे क्षेत्र में आता है, ये सारे जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उसका भी एक विकास होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा। ये सारे एरियाज विकसित करने में हमारा सपना भी साकार होगा और विकसित भारत विकसित बिहार का लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।